वजीर आली अली अमीन गुंडापुर ने कहा कि उनके दौर में फौज, पुलिस और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर काबू पाया गया। उन्होंने खबरदार किया कि अब बाज़ इलाकों में अमन बुगड़ रहा है। उनका कहना था कि कर्रम समेत कई उजला क्लियर किए गए, मगर हालिया दिनों में दोबारा कशीदगी बढ़ रही है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान इस्तांबुल मुज़ाकिरात में जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफक हो गए। मुज़ाकिरात तुर्किया और कतर की सालसी में 25 से 30 अक्टूबर तक हुए। फरीकीन ने ओमन के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तिफाक किया। खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा देने की शक भी शामिल की गई। अगला एली सतह इजलास 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई और उम्मीद है अब दहशतगर्दी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि तुर्किया के एलामिये में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई। पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफगान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। 6 नवंबर को अगला इजलास होगा। दहशतगर्दी की सूरत में तालिबान रजीम जवाबदेह होगी। इक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गज़ा में इंसानी बहरान बदस्तूर शदीद है। बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। जंग बंदी के बाद 24,000 मीट्रिक टन इमदाद पहुँचाई गई, मगर मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। गैर सरकारी तंजीमों की रजिस्ट्रेशन में मुश्किलात इमदादी अमल को मुतासिर कर रही हैं। दूसरी जानिब इसराइल के आज गज़ा पर 10 से ज़ायद हमलों में मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए।